नमस्कार दोस्तों। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। यह अपडेट 10 मई 2025 से लागू होने वाला है। 10 मई 2025 से पूरे 5,000 रुपया मिलेगा। लेकिन हम आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि 5,000 रुपया सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलने वाला है। तो क्या है पूरी नई अपडेट, इसकी चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। यह नया अपडेट सभी राज्यों के लिए लागू की गई है, जैसे कि हरियाणा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, झारखंड राज्य, सभी राज्य के लिए यह नया अपडेट लागू की गई है। नई अपडेट के तहत 10 मई से 5,000 रुपये सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलने वाला है। सिर्फ इन लोगों को मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सिर्फ इन लोगों को मिलेगा 5,000 रुपये, जो कि नया अपडेट वृद्धा विधवा पेंशन विकलांग पेंशन को लेकर जो नया अपडेट आया है, इसकी चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो गाइज, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 5,000 रुपया कौन कौन से व्यक्ति लोगों को मिलेगा। यह 10 मई से आप लोगों को पैसा कितना मिलेगा, साथ ही कौन कौन लाभ ले सकते हैं, सभी जानकारी इस स्कीम के अंतर्गत बताएंगे। तो यदि आप भी वृद्धा पेंशन से जुड़े सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तब तक आप सभी लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव। वृद्धा विकलांग और विधवा पेंशन का मिलेगा सीधा लाभ। पेंशन न्यू रूल 2025 में नया नियम पेंशन को लेकर जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से किया जाएगा। चलिए एक एक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव 1 मई 2025 से पूरे देश में लागू होंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे। पहले जहां पेंशन राशि सीमित थी, वहीं अब इसे कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। चलिए और आगे क्या क्या बताया गया है, सब इसी जानकारी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सरकार ने यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार कम करने और पेंशन विवरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किए हैं। अब पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी, जिससे समय पर और सही लोगों तक पैसा पहुंचेगा। चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। इसके अलावा पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में भी कई सुधार किए गए हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे न्यू पेंशन रूल 2025। नई पेंशन नियम क्या है, कौन पात्र है, कितना पैसा मिलेगा और आवेदन कैसे करना है। चलिए देखिए यहाँ पर ओवरव्यू में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योजना का नाम वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 1 मई 2025। लाभार्थी वृद्धा के 60 से अधिक उम्र, विधवा के 18 से अधिक उम्र और विकलांग के 18 प्लस उम्र। 18 प्लस उम्र, 18 प्लस उम्र, 60 प्लस उम्र। पेंशन राशि 3,000 रुपये से 10,000 रुपये श्रेणी के अनुसार, मतलब कि कम से कम 3,000 रुपये और अधिक से अधिक 10,000 रुपये पेंशन मिलने वाला है। वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से कम होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। आप सभी लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार का संयुक्त योगदान भुगतान प्रणाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से न्यूनतम दिव्यांगता 40% पहले थी, जो कि 40% आप लोगों का कम से कम दिव्यांगता होना चाहिए। पुनः विवाह पर पेंशन, विधवा के पुनः विवाह पर पेंशन बंद नहीं होगी। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी दिया गया है कि यदि विधवा महिला का पुनः विवाह हो जाता है तो उन लोगों का पेंशन नहीं बंद होगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा जरूरी दस्तावेज है। आधार, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज है। अब सभी जानकारी को विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है वृद्धा विधवा तथा विकलांग पेंशन योजना में हुए मुख्य बदलाव। सरकार ने 2025 में पेंशन स्कीम में कई बदलाव किए हैं, जिससे लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। आइए इन बदलाव का विस्तार से समझते हैं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। अब पेंशन राशि 3,000 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये तक दी जाएगी। विधवा महिलाओं को 6,000 रुपये तक और गंभीर रूप से दिव्यांग को 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी। यानी कि विधवा महिला को 6,000 रुपये हर महीने पेंशन दिया जाएगा, जबकि दिव्यांग को 10,000 रुपया हर महीने पेंशन दिया जाएगा। सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डीबीटी के माध्यम से आप लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सभी लाभार्थी को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
पात्रता मानदंड में भी संशोधन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। अब केवल वही पात्र होंगे जिनकी वार्षिक परिवार की आय 1 लाख रुपया या उससे कम है। दिव्यांगता की न्यूनतम उम्र 40% कर दी गई है। विधवा महिलाओं के लिए उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। चलिए यह भी जानकारी पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, अब आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। पंचायत, नगर निगम या डिजिटल सेवा केंद्र पर भी आवेदन संभव है। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता, सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली जरूरी कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। पुनर्विवाह की स्थिति, विधवाओं के पुनर्विवाह अब उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इससे महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी। अब चलती है जानते हैं यहाँ पर विस्तार से नए नियम के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नया नियम। यहाँ पर नया नियम क्या क्या है यह विस्तार से जानते हैं। लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। वार्षिक आय 1 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। मासिक पेंशन 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल या नज़दीकी सीएससी केंद्र से किया जा सकता है। पेंशन राशि सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से अब जमा की जाएगी। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी। चलिए सभी जानकारी आगे आगे पढ़ते हैं। देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य कीवर्ड, विंडो पेंशन स्कीम 2025 इंग्लिश कीवर्ड सेक्शन। चलिए इस जानकारी को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जो कि इसके अंतर्गत अब विधवा महिलाओं को 6,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी, यानी कि हर महीने पेंशन मिलेगी। पात्रता के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से महिलाओं का अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये रखी गई है। पुनः विवाह के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। आवेदन के लिए डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र जरूरी है। विकलांग पेंशन योजना में भी बदलाव किया गया है। चलिए विकलांग पेंशन योजना का पढ़ते हैं। न्यूनतम दिव्यांगता 40% होना चाहिए, जो कि पहले 60% था, लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है। गंभीर रूप से दिव्यांग को 1 लाख तक 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी, यानी कि जो गंभीर रूप से दिव्यांग है उन लोगों को 10,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगा। इसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासबुक और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपया रखी गई है। आवेदन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। विकलांग के लिए यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जरूरी है, जो पंचायत स्तर पर बनवाया जा सकता है। चलिए अब आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। नज़दीकी सीएससी केंद्र के द्वारा आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं। अब इसके बाद जरूरी दस्तावेज की बात की जाए तो आपको अपने पास में आधार कार्ड, पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन बंद होने के कारण और सावधानियां क्या है, इसकी जानकारी विस्तार से जानते हैं। जो कि दस्तावेज का समय पर नवीनीकरण न करना, पात्रता मानदंड को पूरा न करना, साथ ही साथ यूडीआईडी कार्ड या अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र न होना और आवेदन में गलत जानकारी देना। लाभार्थी को मिलने वाले फ़ायदे, चलिए जानते हैं क्या क्या लाभार्थी को फ़ायदा मिलेगा। जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ज़्यादा पेंशन राशि से अधिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया से समझ पर भुगतान मिलेगा। महिलाओं को पुनः विवाह के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। विकलांग के लिए यूआईडी कार्ड सरकार की योजना का लाभ लेना आसान होगा। वृद्धा, विधवा और विकलांग सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी सरकार के द्वारा, ऐसी बात स्पष्ट रूप से कहा गया है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं क्या क्या लिखा है। राज्यवार पेंशन राशि में बदलाव, कुछ राज्यों में पेंशन राशि में और भी बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार अपने बजट के अनुसार अतिरिक्त सहायता दे सकती है। पेंशन राशि 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक अलग अलग राज्यों में दी जा सकती है। तो आप लोगों को पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी मालूम हो गया है। अब बात की जाए कि इस महीने का पेंशन कब मिलेगा, तो आप लोगों को 10 कहाँ गया जी, हाँ 10 मई 2025 तक पेंशन की राशि पूरे 3,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपये तक प्राप्त होने वाला है। और पेंशन राशि प्राप्त जारी होते ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मैसेज 8298841222
720 पर मैसेज कर सकते हैं, आपका पूरी मदद किया जाएगा। बाकी इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।